So guys, till now we just got to know how to convert the sentence from active to passive. Basically, the sentence which starts or initiates from the helping verb itself. And now we'll talk about how to convert a sentence from active to passive when a sentence starts from a WH family word like why, what, where, when, how, etc. Okay, but one thing is remain that the verb should be transitive. Okay, so let's see. The first thing, as I told you earlier, you have to just forget कि ये कुछ है, इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ था नहीं, भूल जाओ इसको। अब बचा क्या? He play cricket. Okay, simply he, but because does लगा हुआ है, it means this free sentence belongs to present indefinite tense. Okay, so simply we'll add s. He plays cricket. Okay, now this sentence has turned into simple sentence, even simplest sentence. ठीक है? And you people would be able to convert this sentence into from active to passive. मैं करके दिखाता हूँ. Second, he plays cricket. Cricket is played by him. सिंपल. ओके, अभी क्या करना है? लास्ट थर्ड. बच्चों देखिए, बेसिक बात ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. कॉन्सेप्ट एक होता है, फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं. सो यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट. फैक्ट्स आर द बाई प्रोडक्ट्स, वो अपने आप आ जाएंगे. ठीक है, तो सोचते हुए ध्यान देना है. तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, इतना हुआ. देन सिंपली नाउ वी हैव टू वॉच द नेचर ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस. वो उसका नेचर क्या था? उसका नेचर ऐसा था कि शुरुआत हो रही थी, पहले WH वर्ड आ रहा था, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही थी. वही करते हैं यहाँ भी, रख देते हैं ना कि वाई लिख दिया पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, सिंपली इसको पुट कर दिया, वाई इज क्रिकेट. Cricket is played by him. So the same thing is happened again. आपने क्या देखा? Simply करना क्या है बेटा? 3 स्टेप्स करने हैं आपको. अब देखिए, I have taken the very example of present indefinite tense and मैंने इसको इसलिए लिया है because it is the most common tense. इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है. इसके बाद एक्सेप्शनली कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर, बिकॉज वहां पे बिग लगता है, वो अलग बात है. जितने आपके टेंस हैं, जितने भी हैं, वहां पे यही सेम रूल आपका अप्लाई होगा. जितने भी आपके टेंस हैं, वो चाहे आपका पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो, सारे में यूज होगा बेसिकली. ठीक है, ये आप करेंगे. And the rest of the things have been given in your book. You can go through that, and if you find any kind of problem, you can send to me easily. Okay. So now we are going to talk about a little bit about imperative sentences. Guys, now I'm going to tell you about continuous, and let me tell you, I'm not adding any kind of further assumption like present continuous or past continuous or future continuous. Let me tell you one thing very clearly and frankly. वो कुछ भी हो आपका, अगर continuous है, this is the only tense, present or past. And let me tell you कि future continuous की चेंजिंग नहीं होती है जनरली. ठीक है, रिपीटिंग करते हैं पर वो पॉलिटिकल होती है, वहाँ पे नहीं होती. यहाँ पे करते हो आप. करते क्या है आप? बहुत सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा कि आई एम writing a letter. ये लिखा आपने, सिंपल सेंटेंस है आपका. अब करना कैसे है इसको? आप देखिएगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट है. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस.
Okay, and if we have to convert this sentence from active to passive, what we have to do is very clear. Object and one more thing बेटा, ये सब में अप्लाई होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस। गाइस अभी आपने देखा था पहले टेंसेस में बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो उसकी चेंजिंग होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर कोई सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में दिया होता है तो उसकी चेंजिंग होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। या फिर मैं आपको एक शब्द में बताऊं, एक वर्ड में बताऊं तो सिंपल सा मतलब ये है कि एक्टिव पैसिव के अंदर, वॉइस के अंदर जो चेंजिंग होती है टेंस की, वो सिंपल ऐसी होती है कि जिस भी टेंस के अंदर सेंटेंस आपका दिया होता है जस्ट उसके आगे का जो उसका प्रेसिडेंट है, उसकी जो आगे का है, प्रेसिडेंट है, उसकी जो आगे का है उसी में उसकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है। टेंसिंग ऐसी होती है, पर इकलौता कॉन्टिन्यूअस ऐसा है जिसमें टेंस चेंजिंग नहीं होती है। जिस टेंस में आपका सेंटेंस दिया रहता है वही रहता है। देखते हैं कैसे। सेम टेंस और बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड वन मोर थिंग व्हाट यू हैव टू टेक इन योर माइंड, वो हमेशा रखना है आपको, वो ये है कि ऑब्जेक्ट जब आप लाते हो तो when you are putting object on the place of subject, naturally the object would change into subjective case. The case alters itself. The case alters itself. Simple है बेटा इसका। I am writing a letter. रखो इसको उसमें। Object क्या है इसमें? A letter है। तो a letter plus हेल्पिंग वर्ब a letter, सेम टेंस। टेंस यानी कि प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। और चूंकि आपका जो लेटर है वो क्या है, सिंगुलर है, तो बेसिकली क्या यूज होगा, इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब क्या है इसमें, राइटिंग है, एंड वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट, रोट, रिटन। It's a bit fussy, but you can understand. A letter is being written plus by plus आपका I है, and when the subject comes on the place of object, naturally it becomes in the objective case. I का objective case होता है, me, simple हो जाएगा आपका